चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या किया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडक्शन हीटिंग हमने स्टार्ट किया था। इंडक्शन हीटिंग में हमने देखा था कि इंडक्शन हीटिंग क्या होती है। इंडक्शन हीटिंग जो होता है उसमें, या प्रेरण तापन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो विद्युत धारा है या विद्युत चुम्बकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है के कारण से ही, कि क्रिया के वजह से, के मूवमेंट की वजह से हम लोग का जो करंट है वो हमारे चार्ज में फ्लो होता है। और चार्ज में फ्लो होने के कारण से जितना पावर हम उसको देंगे उतना ज़्यादा हीट उसमें होगा। ठीक है। अब हमने इसमें देखा था कि इंडक्शन हीटिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला टाइप जो है वो कोर टाइप फर्नेस है। तो जो कोर टाइप फर्नेस हमने बोला था कि वो किसकी तरह है, ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर की तरह क्यों है, क्योंकि उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स होते हैं। तो जो कोर टाइप है उसमें जो प्राइमरी साइड होता है उसमें सप्लाई होता है, और जो चार्ज होता है जिसे गर्म करना है वह हमारा किधर होता है, सेकेंडरी साइड में। तो हमने इस बात ये कही थी कि हम लोग देखेंगे सबसे पहला डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस किस टाइप से होता है। तो देखिए, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस होता है उसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एसी सप्लाई है हमारा, एसी सप्लाई है। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक कोर। दिस इज द मैग्नेटिक कोर। और ये जो सेकेंडरी साइड में हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये हमारा चार्ज है। ये हमारा चार्ज। सो ये देखिए, ये हमारा सेकेंडरी जो चार्ज है, दिस इज द सेकेंडरी पार्ट और दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। सो इस टाइप से ये हमारा, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यह फर्नेस एक लोह कोर क्रूसिबल तथा प्राथमिक कुंडलन से बना होता है। ठीक है। इसमें एक ये क्या है, एक मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, जिसे क्रूसिबल मतलब एक, हम लोग एक मतलब वो बोलेंगे कटोरी टाइप का जो क्रूसिबल होता है उसकी तरह होता है। इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए यहाँ पर हम लोग एक ही सप्लाई देते हैं। और जो चार्ज है, ठीक है, जो क्रूसिबल की तरह दिख रहा है, देखिए कटोरी की तरह चार्ज हम लोग ने रखा हुआ है, जो एक टर्न लघु परिपथ द्वितीयक परिपथ बनाता है। चार्ज में धारा 1000 एम्पियर तक आती है, उच्च हो सकती है। इसका जो करंट है, करंट का जो मैक्सिमम लिमिट है, करंट रेटिंग जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1000 एम्पियर से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। ठीक है, ये उसमें, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, जब इसको देख रहे थे तो इसमें कुछ कुछ कमियां रह गई थी। अब अगर हम लोग इसी कमियों को देखेंगे तो इसी कमी में पहली कमी क्या थी, इसमें लीकेज रिएक्टेंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, और इसका जो पावर फैक्टर था वो बहुत ही कम था। इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, इसके डिसएडवांटेजेस थे, पहला कि इसका पावर फैक्टर इज लेस। दूसरा, इसका जो लीकेज रिएक्टेंस था वो क्या था, रिएक्टेंस इज हाई। इसके लीकेज रिएक्टेंस के हाई और
पावर फैक्टर के कम होने के कारण से इसके जो जो इसमें मैग्नेटिक कपलिंग जो थी, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक कपलिंग थी वो क्या होती थी, मैग्नेटिक कपलिंग बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। क्या हो जाती थी? डिस्ट्रॉय हो जाती थी ड्यू टू दिस टू फैक्टर्स। ठीक है, तो ये पहला इसका डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था? जो चार्ज के लिए जो क्रूसिबल था, ठीक है, जो कटोरी नुमा चीज़ थी, ठीक है, उसका जो जो उसका जिस मटेरियल का वो बना था वो मटेरियल सही नहीं था, सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं था। ठीक है, तो ये, और तीसरा जो इसकी खामी थी वो थी कि इसमें जो केबल, इसमें जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी? लो थी। ठीक है, ये लो फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल होता था, हाई फ्रीक्वेंसी को लेता नहीं था। तो इस कारण से ये तीनों मेन डिसएडवांटेजेस की वजह से ये जो हमारा जो फर्नेस था, डायरेक्ट कोर इंडक्शन फर्नेस, ये क्या हो गया? ये हमारा बंद हो गया और ये यूज में नहीं आया। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हमारा हम लोग का कौन सा वाला हमने इंडक्शन फर्नेस देखा था? हमने देखा था डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस की खामियां हमने देख ली, इससे रिलेटेड जो भी उसके जो डिटेल्स थे वो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर दी व्हाट इसका जो इसकी जगह हमने जो वर्टिकल कोर, हमने अब किसका इस्तेमाल करना चालू किया? वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल होना चालू हुआ। तो वर्टिकल कोर जो इंडक्शन टाइप फर्नेस था उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन जो फर्नेस था, आप लोगों को इसको हमने भेज भी दिया है आप लोगों को व्हाट्सएप में। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका डायग्राम देखिए कि इसका डायग्राम किस टाइप से है। जो ये हमारा वर्टिकल कोर इंडक्शन टाइप फर्नेस है, ठीक है, ये इसको हम लोग एजेक्स वॉट, एक इसका जो इसके निर्माता थे उनका नाम था एजेक्स वॉट, और एजेक्स वॉट कोर फर्नेस भी इसको कोर फर्नेस भी इसे हम लोग कहते हैं। सो ये जो फर्नेस है इसमें चार्ज के लिए एक क्षैतिज चैनल, देखिए एक वर्टिकल जो चैनल है वो बनाया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हम लोग एक चैनल बनाए हैं, ठीक है, और ये जो हमारा देखिए क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल चैनल की जगह एक वर्टिकल चैनल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वर्टिकल चैनल इसके लिए बना हुआ है, ठीक है, जो पिघली धातु को V स्थान पर संचारित करने, देखिए ये जो है, ये जो जिस भी धातु से हमको करना है, देखिए ये वर्टिकली ऐसे मूव हो रहा है, चार्जेस यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो चार्जेस को V जो शेप है वहाँ तक ये क्या करता है? मूव करने का काम करता है। जो V चैनल, ये क्या होता है? थोड़ा सकरा होता है, ये थोड़ा सा क्या थिन होता है। थिन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? जो चार्ज बहुत ही कम मात्रा में द्वितीय परिपथ को बंद लघु करने के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पर ये जाता नहीं है और वो इजीली प्राइमरी वाइंडिंग तक ही रह जाता है। परिपथ का भंग होने की संभावना इस वजह से कम हो जाती है। फर्नेस के अंदरूनी भाग की परत चार्ज के आधार पर निर्भर करती है कर लेपित की जाती है। फर्नेस का जो शेल है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टील का बना होता है। ये जो शेल है, इसका आउटर मोस्ट जो शेल होता है ये किसका बना हुआ है? स्टील का बना होता है। किसका बना होता है गाइस?
हैवी स्टील का बना होता है, और इसको हम लगे जो इसके जो हेड पे ये जो कवर लगा हुआ है, इस कवर को हम लोग हटा भी सकते हैं और हमारा जो काम है वो इजीली हो सकता है। सो ये जो टाइप है, ये इसका हमारा वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फॉर्म का ये टाइप है। एजेक्स वॉट वर्टिकल कोर फर्नेस भी हम इसको वर्टिकल कोर फर्नेस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसके हम लोग अगर एडवांटेजेस में जाएं तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला एडवांटेज इसका जो हीट है, हाई हीट हमको मिलता है, या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। दूसरा कि इसका जो टेम्परेचर जो कंट्रोल है वो सबसे ज़बरदस्त है, जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो सबसे ज़बरदस्त है। तीसरा है हमारा कि जो क्रूसिबल की इसमें क्रूसिबल जो है इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्रूसिबल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है। चौथा, जो हमारा मतलब हम जो आदर्श कार्य स्थिति बोलते हैं हम लोग, जो आइडियल जो हम लोग इसको वर्क बोलते हैं, आइडियल वर्क बिना धूल शोर इत्यादि, मतलब बिना नॉइज के हमारा आइडियल वर्क हमको आइडियल वर्क मिल जाता है हमको बिना शोर के। और जो फिफ्थ है वो इसका कि का हाई पावर फैक्टर हमको मिलता है, हाई पावर फैक्टर हमको इससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो हाई पावर फैक्टर साधारण आवृत्ति है ना, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इजी होती है, और इसका जो एफिशिएंसी है वो करीबन 75% होता है, और इसको सिर्फ 600 वोल्ट तक की ही सप्लाई की जाती है या उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, दिस इज दी वर्टिकल एजेक्स वॉट वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप से काम करता है। ठीक है, एजेक्स वॉट को आप लोगों ने समझा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एजेक्स वॉट टाइप जो हमारा जो भी हमारा ये था कोर टाइप फर्नेस था, ये है ना, इसमें इंडक्शन फर्नेस जो है। सो चलिए हम लोग इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस के बारे में समझते हैं। ये जो इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस है, इसमें इसका जो इंडक्टिवली हीटेड एलिमेंट जो होता है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके कंस्ट्रक्शन में। और इस फर्नेस में एक जो इंडक्टिवली हीटेड एलिमेंट है वो बनाते हैं जो कि चार्ज को, ठीक है, जो कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए सहायक होता है या हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसमें एक कोर होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक कोर आपको दिख रहा है कि इसमें एक कोर है, इसमें एक कोर है। इस कोर के अलावा इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है गाइस। ठीक है, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक कंटेनर में होता है। ठीक है, जिसका शेप क्या होता है, वो ओवन शेप का होता है, और ओवन शेप के साथ साथ उसमें एक दीवार बनता है। ठीक है, जो कि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है उससे जो एसी सप्लाई आ रहा है उसके लिए एक कनेक्शन का काम करता है, और जो हमारा जो हीट का जो मूवमेंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग का ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ठीक है, यह एक भाग है जो कि एक मैग्नेटिक पाथ जो है वो बना रहा है, और इसमें जो जो एक मिक्स्ड जो एलिमेंट है या मिश्रित धातु है, अगर हम बात करें, एक जो धातु है यह अपनी चुंबकीय गुण एक निश्चित तापमान पर गंवा देता है। इसके कारण से क्या हो जाता है कि ये आसानी से ठंडा भी हो जाता है, और उसके कारण से
वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो ताप जो है, जो ताप स्थानांतरण की दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि हीट के मूवमेंट के अगर एंगल से हम लोग देखें, तो ये फर्नेस जो होता है वो बेस्ट होता है हमारा इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस, इररिस्पेक्टिव टू एजेक्स वाट से भी ये बेटर होता है। और इसमें भी बहुत ही जो पावर फैक्टर है ये बहुत ही निम्न प्राप्त होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। सो दिस इज व्हाट इज द इंडक्शन इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। बाकी हम लोग जो नेक्स्ट कोरलेस इंडक्शन फर्नेस है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।